सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। पछवादून आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौड़ और विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। साथ ही कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ गरजे क्षेत्रीय विधायक के आवास पर और लगे जमकर नारे, विधायक जी जवाब दो, काम का हिसाब दो, 5 साल का हिसाब दो। कोई हिसाब कोई जवाब नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था ने पूरे देश में विकासनगर क्षेत्र का नाम गंदा कर दिया है। आज जो हमने विरोध प्रदर्शन किया है वो पूरे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में निकम्मे विधायक हैं उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उनसे 5 सालों में जो हमारे प्रदेश की दुर्दशा कर दी है उसका हिसाब और जवाब मांगने के लिए उनके घरों का घेराव किया है। और खासकर विकासनगर की बात हम करें तो यहाँ के विधायक जो वर्तमान विधायक हैं ये लगभग 20 वर्षों से विकासनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है मुझे उन्हें विधायक कहने पर, क्योंकि विकासनगर में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर हम गंभीर रूप से यदि बीमार हो जाते हैं वहां उपचार करा लें। और शिक्षा की व्यवस्था तो ऐसी व्यवस्था है कि विकासनगर क्षेत्र में कोई एक नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय नहीं है। ले देकर एक तिब्बतियन केंद्रीय विद्यालय हरपटपुर में था, वो भी इस निकम्मी सरकार ने बंद करवा दिया। आज पेरेंट्स, अभिभावक और एक कल आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा अपना दुख व्यक्त कर रहा था, यदि ये स्कूल बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ पढ़ूंगा, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। अभिभावकों ने और आम आदमी पार्टी ने लगभग 6 माह से इस स्कूल को रोकने की मुहिम चलाई हुई है और जिलाधिकारी के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये समस्या से अवगत करा दिया गया है, ज्ञापन भेज दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। पूरे देश में जितने केंद्रीय तिब्बतियन विद्यालय थे सबको बंद कर दिया गया है और वहां पर भारतीय मूल के जितने भी अध्यापक थे उन सबको वहां से निकाल दिया गया है या स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी जगह पर एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं किया गया है और धीरे धीरे करके हमारे भारतीय मूल के जो बच्चे हैं उनको भी स्कूलों से निकाल दिया गया है, क्योंकि जो भारतीय मूल के बच्चे हैं उन्हें वहां पर उनकी भाषा शैली समझ में नहीं आती है, इसलिए उनको उस स्कूल से निकाल दिया गया है। और विकासनगर क्षेत्र में ले दे के केंद्रीय विद्यालय था और हमारे क्षेत्र के होनहार बच्चे जो प्रतिभाशाली योग्यता रखते हैं वो वहां पढ़ रहे हैं, गरीब हैं, उन्हें चिंता हो रही है, लेकिन हमारे विधायक जी घर के अंदर छुपे हुए हैं, अपने कार्यों में मस्त हैं, अपने ठेकेदारों के साथ मस्त हैं। जनता की सूद लेने वाला उत्तराखंड में अब कोई नहीं है। घर निवास स्थान पे आपने विरोध प्रदर्शन करा, क्या क्यों करा? आज आम आदमी पार्टी ने क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जो कि विकासनगर विधानसभा से विधायक हैं उनके आवास पर प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट का कारण है कि 5 साल इस कार्यकाल को होने वाला है, लगभग एक आध महीने में 5 साल पूरे होने वाले हैं और 5 साल में जो जनता के साथ वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 5 साल में जो वादे किए गए थे 5 साल पहले वो पूरे नहीं किए गए। उत्तराखंड बने को 20 साल हो गए, 20 साल से भी 1 साल अधिक हो गया, 21 साल होने वाले हैं। 21 साल में 10 साल कांग्रेस ने तथा 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पे किसी भी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। अभी कोरोना काल में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो पूरी तरीके से लचर थी। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पछवादून में एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं था जिसने कोरोना के मरीज का इलाज किया हो। हमारे पछवादून में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी कोई भी एक ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जो यहाँ पे रात बिरात यदि कोई गंभीर स्थिति में बीमार हो जाए उसका इलाज हो सके। हमारे क्षेत्र में, विकासनगर क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। उच्च शिक्षा के नाम पे जीरो है हम लोग। उद्योग बिल्कुल नहीं है।
हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है लांघा रोड में सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, और जो कि उद्योगों से रोजगार मिलता है उस रोजगार के नाम पे भी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्योंकि सरकार का निकम्मापन है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। परमित जी, क्या बीजेपी सरकार क्या गूंगी बेरी सरकार है? बीजेपी सरकार गूंगी बहरी सरकार है। उस सरकार को जगाने के लिए ही और जनता को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि कैसे इन लोगों ने झूठ बोला है, कैसे इन लोगों ने झूठ का व्यापार किया है। सर, कल आप एक स्कूल में भी गए थे, वहाँ बच्चे बिलक रहे और उनको सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या बात? बिल्कुल, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने उस विद्यालय को एक तृप्ति संस्था को दे दिया है, और वहाँ पे जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके गार्जियन परेशान हो रहे हैं। 500 के लगभग उसमें गार्जियन है जो 6 महीने से चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है और सरकार उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यदि हमारी स्टेट गवर्नमेंट उस ओर ध्यान देती तो केंद्र सरकार से अनुरोध करती कि उस विद्यालय को किसी भी संस्था को न दिया जाए और जो चल रहा है उसी तरीके से वो चलता रहे, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। और जो वहाँ पे स्थानीय बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया है। आप अपने माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहूंगा कि अब तो आपका कार्यकाल लगभग खत्म हो ही गया है, अब करोगे भी क्या आप? अब तो जनता ही जो कुछ करेगी वो जनता ही करेगी। आने वाले 10-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और जनता इनको इनके किए का हिसाब जरूर देगी। आपकी आम आदमी जनता की सरकार, आपकी सरकार बन जाती तो आप, यदि उत्तराखंड में हम लोगों की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो जो जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है उससे जरूर निजात मिलेगी। घर पे आके आज हम मुन्ना सिंह चौहान विधायक के घर के बाहर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे नालायक विधायक हैं जो बीजेपी के, क्या कि आज तक कभी कुछ काम किया ही नहीं है। मैं ग्रामीण ठकरानी से हूँ, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं है, वहाँ पर भी कुछ काम नहीं है। अगर वहाँ पे आते हैं तो रोड की इतनी व्यवस्था ख़राब है, बहुत ज़्यादा। स्कूलों की व्यवस्था इतनी ख़राब है। प्राइमरी स्कूल में कोई गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर दाल चावल के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है, कोई शिक्षा है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। आपका नाम? मीनू पाल।